प्रशिक्षण के बाद मतदान दल हुए मतदान केंद्रों की ओर रवाना। पंचायती राज चुनाव 2020 मतदान दल हुए प्रशिक्षण के बाद रवाना। सुबह 7:30 से शाम को 5:30 तक होंगे मतदान। मतदान केंद्रों पर मास्क, सैनिटाइजर व ग्लव्स की होगी व्यवस्था। कोरोना पॉजिटिव मरीज भी सुरक्षा के साथ कर सकेगा मतदान। एक बूथ पर 900 मतदाताओं के मतदान की होगी व्यवस्था। मतदान केंद्रों के 200 मीटर की दूरी पर नहीं होगी चुनावी प्रचार सामग्री। फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों से किया जा सकेगा मतदान। रायपुर की 40 व रानी की 1 ग्राम पंचायत में कल होंगे मतदान। एरिया व जोन मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र कानून व्यवस्था करेंगे सुनिश्चित। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक हिम्मत सिंह बारहट व जिला कलेक्टर अंशदीप ने ली बैठक। पंचायती राज, पंच व सरपंच आम चुनाव के लिए जिले के रायपुर व रानी पंचायत समिति में सोमवार को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर रविवार को बांगड़ महाविद्यालय से मतदान सामग्री के साथ मतदान दल मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप, राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक हिम्मत सिंह बारहट, उप जिला निरीक्षक अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी, सीईओ PS नागा, उपखंड अधिकारी उत्सव कौशल, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश मेवाड़ा एवं श्रीमती गौतमी शर्मा मौजूद रहीं। प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दारोमदार मतदान दलों पर ही चुनाव में नियुक्त अधिकारी किसी का भी आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। मतदान क्रमिकों की निष्पक्षता धरातल पर दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदान दल के सदस्यों को किसी भी प्रकार की चुनाव संबंध समस्या है तो उसका निराकरण कर लें। चुनाव के लिए EVM, मतपत्र एवं अन्य कागजात चेक कर लें ताकि मतदान के समय किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। उन्होंने मतदान दल के सदस्यों को आपसी तालमेल रखते हुए कार्य करने की हिदायत दी। उन्होंने बिना परिचय पत्र के कोई भी अन्य व्यक्ति मतदान केंद्र में नहीं रहे इसकी सुनिश्चितता कर आयोग चुनाव के निर्देश को अक्षरशः पालना करने को कहा। उन्होंने कहा कि EVM में छोटी मोटी परेशानी आने पर मौके पर ही ठीक कर लिया जाए। पेचीदगी होने पर नई मशीन की व्यवस्था कर मतदान करवाया जाए। उन्होंने कहा कि यह ऐसा चुनाव है जो कोरोना के समय आया है। आप पहले लोग हैं जो इस प्रक्रिया को अपनाकर निर्धारित गाइडलाइन की पालना करते हुए चुनाव करवाने जा रहे हैं। पूरी सावधानी रखकर चुनाव कार्य किया जाना है। इसके लिए सैनिटाइजर, मास्क और ग्लव्स की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मतदान केंद्र अधिक बनाकर एक बूथ पर 900 मतदाताओं के मतदान की व्यवस्था की गई है। कोरोना काल में मतदान का समय भी बढ़ाकर 7:30 बजे से 5:30 बजे तक किया गया है। उन्होंने कोरोना संक्रमण की बचाव की पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मतदान के लिए भी सभी माकूल प्रबंध किए गए हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि एरिया व जोन मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए समन्वय के साथ निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित करें। कोविड-19 गाइडलाइन की पालना की जाए। मतदान दल का एक भी सदस्य संक्रमित ना हो, इसके लिए पूरी सावधानी बरती जाए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुरेंद्र जैन, गजेंद्र दवे, चिन्नाराम पटेल ने मतदान केंद्र की स्थापना, मतदान प्रक्रिया, बैलेट बॉक्स, EVM की कार्यप्रणाली, मॉक पोल, मतगणना के संबंध में प्रशिक्षण दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों से की पूछताछ। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने प्रशिक्षण के पश्चात मतदान दल के सदस्यों के बीच जाकर उनकी उपलब्ध कराई गई सामग्री के बारे में पूछताछ की तथा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने वार्ड वाइज मतपत्र, EVM एवं अन्य प्रपत्रों व मतदाता सूची की जानकारी ली। राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक हिम्मत सिंह बारहट ने चुनाव संबंधी तैयारियां एवं मतदान दल की रवानगी के संबंध में जानकारी ली। जिले की पंचायत समिति रायपुर की 40 ग्राम पंचायतों एवं रानी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पिलोवनी में पंच सरपंच चुनाव के लिए मतदान दल के सदस्य अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच गए हैं।
पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव सितंबर 2020 के तहत बांगड़ कॉलेज में अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दल उन्हें आवंटित वाहनों से मतदान केंद्र पर पहुंचे। मतदान केंद्र के सदस्यों ने 28 सितंबर सोमवार को होने वाले चुनाव के लिए सभी आवश्यक प्रबंध शुरू कर दिए हैं। इस बार के चुनाव में कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम होंगे, जिसमें सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंस की पालना भी की जाएगी। मतदान के दिन मतदान केंद्र भवन के 200 मीटर परिधि के भीतर किसी अभ्यर्थी के चुनाव चिन्ह, पोस्टर या बैनर प्रदर्शित करना निषिद्ध है। साथ ही मास्क पर भी उम्मीदवार का फोटो या प्रचार निषिद्ध रहेगा। पंचायती राज आम चुनाव के दौरान मतदान दिवस पर मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ ही 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को राज्य निर्वाचन आयोग ने मान्यता दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि जिले में पंचायत चुनाव में मतदाता अपनी पहचान संबंधी दस्तावेज अपने साथ लेकर आए। उन्होंने बताया कि मतदान दिवस पर मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को मतदान से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य 12 दस्तावेजों में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, केंद्र सरकार, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना, स्मार्ट कार्ड, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र, निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व में से एक को पहचान के लिए प्रस्तुत करना होगा। पंचायती राज संस्थाओं के पंच व सरपंच चुनाव के 2 चरण में 2 पंचायत समितियों की 41 ग्राम पंचायतों के लिए 222 प्रत्याशी सरपंच पद के लिए चुनाव में हैं तथा वार्ड पंच के लिए 959 उम्मीदवार चुनाव में हैं, जिसके लिए 28 सितंबर को मतदान होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि रायपुर पंचायत समिति के 40 ग्राम पंचायतों में 219 उम्मीदवार सरपंच पद का चुनाव लड़ेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति रानी की पिलोवनी ग्राम पंचायत के लिए 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने बताया कि जिले की रायपुर ग्राम पंचायत के 444 वार्ड के लिए 934 उम्मीदवार तथा पिलोवनी ग्राम पंचायत के 13 वार्ड के लिए 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। पंचायत समिति रायपुर में 212 तथा पिलोवनी ग्राम पंचायत में 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर पंचायत समिति में 212 व पिलोवनी में 6 मतदान दल के साथ ही रायपुर में 11 व पिलोवनी में 1 जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। 4 जोनल मजिस्ट्रेट रिजर्व पार्टी में रखे गए हैं। पंचायत चुनाव के लिए 5 एरिया मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने कभी चुनाव कराया है, बिहार चुनाव भी अभी डिक्लेयर हुए हैं, तो आप लोग पहले लोग हैं जो इसको प्रक्रिया को चालू करने वाले हैं। तो इसीलिए हम नहीं चाहते कि इस प्रक्रिया के अंदर किसी भी प्रकार का व्यवधान हो। साथ ही हम नहीं चाहते कि हमारे किसी भी मतदान कर्मी की हेल्थ के ऊपर कोई भी बुरा इम्पैक्ट पड़े। इसीलिए हम लोगों ने आपके यहाँ बैग के अंदर मास्क रखवाए हैं, सैनिटाइज़र आपके लिए रखवाए हैं। हमें कहा गया था कि 1 लीटर सैनिटाइज़र रखवाना है वोटर्स के लिए, हमने आपको 1.5 लीटर रखवाए हैं, एक्स्ट्रा ही रखवाए हैं ताकि आपके पास कमी ना पड़े।
पर सेफ्टी रखना हमारा काम है। सेफ्टी के लिए 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक, आपके पोलिंग बूथ के बाहर, जैसा मैंने कहा, लाइन नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए हमने व्यवस्था ये की है कि 900 आदमी का बूथ कर दिया, जहाँ पहले 1100 का होता था। पोलिंग का समय हमने 1 घंटा बढ़ा दिया है ताकि भीड़ और कम लगे, परंतु उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ लगने की यदि कोई संभावना लगती है तो आप अपने संबंधित आरओ और जेडओ को ज़रूर सूचित कराएं ताकि उचित व्यवस्था कराई जा सके। सेकंड, आप सभी लोगों से हमारा निवेदन रहेगा कि पूरे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान मास्क, आपको ग्लव्स भी दिए गए हैं, उसको पूरे समय पहने रखें। इस समय जो स्थिति है कोरोना की, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी एसिम्प्टोमेटिक केस के द्वारा हमारा एक भी मतदान कर्मी कोरोना से इन्फेक्ट होके आए। तो अगर आप लोग इसकी सावधानी बरतेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि चुनाव भी पूरे रूप से उचित तरीके से हो जाएगा, साथ ही साथ आप लोग भी सेफ रहेंगे। थर्ड, जब प्रक्रिया मतदान की चल रही होगी तो शिकायतें आ सकती है कि साहब ये तो मास्क पहन के आए हैं, मास्क में शक्ल पहचानी नहीं जा रही है, तो आपका वोटर कौन है आपको पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उस केस के अंदर भी अगर यदि आपको लगता है ऐसी शिकायत आ रही है तो आप उसका मास्क उतरवा के देख सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। यदि कोई महिला है और आपके सामने मास्क उतार के नहीं दिखाना चाह रही है तो उसके लिए मेरे हिसाब से ड्यूटी लगा दी गई है। आप सबके बूथ के बाहर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया हुआ है, तो कभी भी डाउट आता है तो मास्क को नीचे करवा के आप लोग चेक करा सकते हैं। पर उचित तरीके से मतदान हो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अंदर बोगस वोटिंग की खबर नहीं आनी चाहिए। ये नियम कोविड पॉजिटिव पेशेंट के ऊपर नहीं लगेगा। कोविड पॉजिटिव के ऊपर क्या लगेगा वो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। उनकी जो सूची है आपकी पंचायत के अंदर, कोई कोविड पॉजिटिव यदि पेशेंट है तो वो भी आपको दिलवा दी जाएगी और पूरी प्रिकॉशन के साथ ही उस मतदाता को आपके यहाँ लाया जाएगा यदि उसको अनुमति दी जाएगी। तो वो सारा का सारा दारोमदार हमारे ऊपर है और हम कोशिश करेंगे कि आपके पास किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना आए। अब अंत में जब चुनाव ख़त्म होता है तब सबसे पहले जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से हमारे को जो क्लियर करना है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि सरपंच चुनाव के रिज़ल्ट के ऊपर सारा का सारा बाहर कितनी भीड़ खड़ी है वो डिटरमिन होती है। तो आप सब लोगों से निवेदन रहेगा, स्पेशली आरओ साहिबान से, चुनाव ख़त्म होते ही पहले आधे घंटे के अंदर आपको सरपंच का रिज़ल्ट डिक्लेयर करना है। उसके बाद अगर आपका जो खाना खाने का है या बाकी कुछ करना है वो बाद में हो सकता है, और वार्ड पंच का फिर आपका मैनुअल बैलेट पेपर काउंटिंग है वो चलता रहेगा। पर कहीं से भी कृपया करके ऐसी सिचुएशन ना लेके आएँ कि सब चुनाव ओवर हो गया है और 1-1.5 घंटा बीत चुका है, बाहर भीड़ बढ़ रही है और काउंटिंग हमारी चालू नहीं हुई या काउंटिंग पूरी नहीं हुई है। आज की डेट में ईवीएम के अंदर आपके चाहे सबसे बड़ा, मेरी जो हिसाब से पंचायत रायपुर है जहाँ पे 17 बूथ हैं, उसको भी आधे घंटे से अधिक नहीं लगेगा चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर करने में, एटलीस्ट सरपंच का। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है, कभी युद्ध,
कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है, मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ, सतर्क हूँ, सावधान हूँ, मैं राजस्थान हूँ। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी।